हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक फैक्टराइजेशन को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, धैर्य। जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह पा सकता है। इफ यू हैव अ पेशेंस यू कैन अचीव एवरीथिंग वट एवर यू वांट। ठीक है। तो इसमें क्या है ना, इसमें जो ये है कि देखिए पेशेंस अपने अंदर बच्चों हमेशा होना चाहिए। कभी भी आप होपलेस ना हो किसी चीज को लेके, है ना। कोई चीज अगर आपके को नहीं आ रही है, कोई चीज आपने देखी तो एकदम होपलेस ना हो। आराम से पेशेंट होके सोचे, काम होके ठंडे दिमाग से सोचे। हमेशा कोशिश करें कि आप जो है पेशेंट भी काम, हमेशा ठंडे रहे। हमेशा जो भी चीज आप कर रहे हो उसे एक बार सोचिए कि मैं ये जो कर रहा हूँ इससे क्या परिणाम मेरे को आगे मिलने वाला है, जो मैं बोलने वाला हूँ सामने वाले को क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कभी भी जल्दबाजी में आके कोई डिसीजन ना लें, कभी भी जल्दबाजी में, क्योंकि डिसीजन गलत होते हैं। गुस्से में कभी भी कोई चीज डिसीजन ना लें। कभी होपलेस ना हो। चीजों को हो सके तो आराम से सॉर्ट आउट करने की चीजें आराम से सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें। चलिए फिलहाल अब हम मिडिल टर्म स्पीड टाइप के फैक्टराइजेशन में आ गए थे। और ये क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मैंने आप सब लोगों को बोला भी था ये करने के लिए। तो जिसने किया है मुझे फटाफट उसका आंसर बताएं। चलिए फटाफट आए किसी का आंसर देखेंगे। इसका सॉल्यूशन देखो, सिंपल है ना। हमें क्या करना था, ये और ये इसके फैक्टर मैंने आपको बताए थे। 6 कैसे फैक्टर बनाओ, तो आपने बनाया सर 3 2 जा 6, बिल्कुल। और 3 प्लस 2 भी करोगे तो भी क्या आएगा 5। मेरे को मिल रहा है बीच में 5, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 में 5x को किसमें ब्रेक कर दिया हमने, 3x और 2x है ना। याद आया, मिडिल टर्म स्प्लिट वाला पार्ट है ये। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, x प्लस 3 बचेगा इन दो में से। यहाँ से सर प्लस 2 कॉमन लोगे, दोनों के पास x प्लस 2x प्लस 3 यहाँ पे भी बचेगा। आप देख रहे हैं x प्लस 3 x प्लस 3 दोनों जगह कॉमन है, ठीक है। और हमेशा ही इन दो ब्रैकेट में आपके नंबर सेम होने चाहिए। तो x प्लस 2, तो ये दो आपके फैक्टर्स हो। ये बहुत इजी वे था क्वेश्चन का, ठीक है। ऐसे इन क्वेश्चन को कर। चलिए अब थोड़े आगे अच्छे लेवल के देखते हैं। अगर मैं लिखूं ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 12, चलिए इसको करेंगे ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 12, समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए अब यहाँ पे क्या चाहिए आपको, 12, नॉट ओनली 12, आपको माइनस का 12 चाहिए, ठीक है। यानी कि 12 के आपको फैक्टर बनाने और इस तरह से बनाने कि आपको क्या मिल जाए, माइनस का 4 मिल जाए। क्या मिल जाए, माइनस का 4 मिल जाए। इस तरह से आपको फैक्टर बनाने, ठीक है। तो इसके आगे कुछ नहीं, तो 1 12 का 12। तो 12 कैसे फैक्टर बनाने, तो 12 के फैक्टर सर 1 इंटू 12 12 भी होता है, 2 6 12 भी होता है। चलो आप अभी से इसी के अंदर डाल दें। हमेशा प्राइम नंबर यूज करने और कोई भी नंबर यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो अगर मैं इन दो को एक साथ ले लूं, 2 2 जा 4 और साथ में 3, 4 में से 3 गया 1 और 4 और 3 7। मेरे को तो ये चाहिए नहीं, मेरे को तो 4 चाहिए। तो इससे तो बात नहीं बनी। अब मैं ऐसा करता हूँ, इन दो को एक साथ लेता हूँ, 3 2 जा 6 और ये 2 अलग लेता हूँ। तो 6 में से 2 गया सर 4, बिल्कुल 4 ही तो चाहिए था मेरे को और 4 मिल रहा है। बट अभी भी यहाँ क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सर मेरे को 4 नहीं चाहिए, मेरे को माइनस का 4 चाहिए। आप देखेंगे ना यहाँ, आपको क्या चाहिए, माइनस का 4 चाहिए। तो माइनस का 4 आपको नंबर मिल गया, बस अब साइन चेंज कर दो। आप माइनस का 6 कर दो, प्लस का 2 कर दो, माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस का बड़ा है तो माइनस का 4। और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, -6 इंटू 2 तो आपको माइनस का 12 मिलेगा। तो दोनों चीजें -4 और -12 दोनों ही हमें इन दो फैक्टर की मदद से मिल रहा है। तो मैं लिख दूंगा ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2a माइनस का 12। इनमें कॉमन क्या होगा, a यहाँ बचेगा सर a माइनस 6, यहाँ कॉमन बचेगा। और यहाँ पे सर प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा a माइनस 6। तो आप देखेंगे आपका आंसर a माइनस 6 में से कॉमन और a प्लस, ठीक है, ये आंसर है। अच्छा अगर आप देखो, अगर आप गलती करोगे, देखो आप गलती कैसे करोगे। अगर कुछ बच्चे ए स्क्वायर इसको लिख देते 6 माइनस 2 4, है ना। आप इसको ना लेते, आप इसको ले लेते अगर
तो आप लिखते हैं सर ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस का 2a, यही तो लिखते हैं, 6 में 2 के 4 माइनस का 12 लिखते हैं। तो सर यहाँ से कॉमन क्या आ गया, a, अंदर से आ गया a प्लस 6, तो यहाँ से माइनस, तो यहाँ आ गया 2 कॉमन लोगे, अंदर बचेगा a प्लस 6। तो अब आप यहाँ पे देखोगे आंसर अलग अलग आएगा और ये पूरा ही पूरे का पूरा आपका गलत हो जाएगा, a प्लस 6 और a माइनस 2। तो यहाँ पे ना आपका जो है आंसर जो है पूरी तरीके से a प्लस 6, दोनों ही सेम, बट आप देखोगे जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, अब देखो इसको मैं बता दूं, ये गलत आंसर है। अब गलत क्यों है सर, इसको भी प्रूव करो। देखो इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। पहला है मेरे पास a माइनस 6 a प्लस 2, ठीक है। अच्छा जैसे 12 के फैक्टर है, 12 के फैक्टर आप बोलते हो सर 12 के फैक्टर 3 इंटू 4, 12, 3 और 4 है, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ रहा है ना। तो यानी कि सर अगर ये उसके फैक्टर है तो इसको मल्टीप्लाई करके मेरे को यही मिलना चाहिए, ठीक है। a की मल्टीप्लाई करोगे प्लस a प्लस 2 के साथ, फिर माइनस 6 की मल्टीप्लाई करोगे a प्लस 2 के साथ, a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 6 है, माइनस प्लस माइनस का 12, ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गए 4, माइनस का 4 है, माइनस का 12। तो यस, ए स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस 12 ही मेरे को मिला है। अच्छा अब इसकी देख लेते हैं, ए प्लस 6 ए माइनस 2, तो a की मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस 2 के साथ, प्लस 6 की मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस, तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस का 2a प्लस 6 है, 6 टू जा 12, तो ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 गए 4, बट प्लस का साइन बड़ा है, माइनस का 12। तो आप देखो ए स्क्वायर प्लस, दोनों में आंसर अंतर है। हमने फैक्टर इसके निकाले, इसके फैक्टर ये बिल्कुल सही है, बट ये जो फैक्टर हैं ये इसके हैं, इसके नहीं है। तो दैट्स वाई हम फैक्टर इसके निकाल रहे थे ना, ए स्क्वायर माइनस 4a के, तो यहाँ पे जो है ये वाले फैक्टर के आपके गलत हो जाते हैं, इसलिए साइन का बड़ा ही ध्यान हमको देना पड़ता है। आई बात समझ में, कॉपी कर। चलिए, अब मेरे ख्याल से आपने इसको पूरा कॉपी कर लिया होगा, है ना, हर एक चीज समझ भी ली होगी बारीकी से, तो अब आप लोग इसमें गलती नहीं करें। चलिए एक तो आप करें पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 4, देखो वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल कुछ भी हो सकते
चलिए आया आंसर। देखिए पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 21। सर ये तो पता लग रहा है 7 3 21 होता है ना, आपने फैक्टर बनाया 7 3 21 और 7 और 3 को प्लस करोगे तो 10 भी होता है। बट हमें 10 नीचे में माइनस का 10 चाहिए। सर माइनस का 10 कैसे आएगा, माइनस का 10 लाना है तो आपको पता है माइनस का 7 माइनस का 3 लिख दो, इसको माइनस का 10 ही तो होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस का 10। बट सर अब अगर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस ही, तो 7 के 21 माइनस माइनस प्लस का 21, तो प्लस का 21 दोनों चीजें मेरे को यहाँ से मिलती नजर आ रही है। तो मैं यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 7p माइनस 3p प्लस 21, आप यहाँ से p कॉमन ले लें, अंदर बचेगा p माइनस 7 माइनस 3 कॉमन ले लें 3p, माइनस का साइन बाहर है तो अंदर साइन उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, पता है आपको 3 7 21, तो p माइनस 7 अगेन कॉमन, यहाँ बचेगा p माइनस 3। ये दो हमारे फैक्टर हो गए। आई बात समझ में, क्लियर, कॉपी कर लेंगे। चलिए एक और देखेंगे अब, आप लोग करेंगे पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस का 16, इजी है, करेंगे। देखिए पी स्क्वायर 16, 16 के हम इधर फैक्टर निकालेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इन्हीं की मदद से बनानी है। सर 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 अगर हम लिखेंगे 4 प्लस 4 होता है 8, बट हमें 8 नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो 6 चाहिए, तो कैसे बनेगा, चलिए इन दो, ए 2 2 जा 4 2 जा 8 अलग लेता हूँ और ये 2 अलग, तो 8 में से 2 गया 6, यस मिल गया हमें। तो बहुत इजीली यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस का 16, तो 8 में से 2 गया 6 ही तो होता है, तो है ना, तो p अंदर बचेगा p प्लस 8, यहाँ माइनस 2 कॉमन लोगे अंदर, p प्लस 8 बचेगा, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये मिडिल टर्म स्प्लिट के क्वेश्चन आप इस तरीके से कुछ कर
चलिए, फैक्टराइजेशन की बात खत्म हुई। अब हम आते हैं डिवीजन की तरफ कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल कैसे करें, या डिवीजन हम इसमें कैसे करते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल का आपको डिवीजन करना है तो कैसे करेंगे, वही चीज आपको याद रखनी है। अगर मैं बोल दूं -20x⁴ डिवाइडेड बाई 10x का स्क्वायर, किस तरीके से डिवाइड करेंगे हम देखें। यहाँ पे कुछ डिवाइड है तो -20x⁴ ऐसे लिखूंगा और डिवाइड में 10x² ऐसे लिखूंगा, करेक्ट, ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, हमें वही वही चीज है जो मल्टीप्लाई में और एडिशन में सब जगह काम होता है, यहाँ भी वही काम होगा। वेरिएबल का वेरिएबल के साथ रिलेशन, नंबर्स का नंबर्स के साथ रिलेशन। तो सर 10 1 जा 10, 10 2 जा 20 तो हो गया। x⁴ मतलब क्या समझते हैं आपकी, x कितने बार रहा होगा, 4 बार रहा होगा। x² मतलब x 2 बार रहा होगा, तो ये इससे कट गया, ये इससे बचे कितने, 2x बच गया। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, x² पूरा कट गया, यहाँ से कितने, यहाँ कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो जो फाइनल आंसर हमारा आएगा आप यहाँ लिख देंगे सर -2x²। तो ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। इस तरीके से आप ये सिंगल टर्म वाले डिवाइड कर। अगर आपको दूसरा क्वेश्चन और दे दूं मैं, 7x² y² z² डिवाइडेड बाय 14xyz, इसको करोगे। चलिए इसको देखेंगे यहाँ पे, 7x² y² z² अपॉन 14xy, कुछ यही है। तो आप यहाँ देखेंगे x² से एक x कट गया, y² से एक y कट गया, z² से एक z कट गया, है ना। z² मतलब 2 बार है, x² मतलब 2 बार है। अब सर यहाँ 7 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो जो फाइनल आंसर मेरा यहाँ बचा वो क्या बचा, 1/2 और साथ में x y z भी है, मल्टीप्लाई बाय x y z। तो इसको आप फाइनल आंसर लिख दोगे xyz/2। ठीक है, चलो इसको एक बार और समझ लो। अगर आपको थोड़ा देखिए, इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को समझेंगे, है ना। 7x² था तो 7x² मतलब x मल्टीप्लाई बाय x, y² था तो y मल्टीप्लाई बाय y, z² था तो z मल्टीप्लाई बाय z, है ना, 2 बार z है, अपॉन 14xyz। तो आप देखेंगे एक x से एक x कट गया, एक y से एक y कट गया, एक z से एक z कट गया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 कट गया। तो क्या बचा हमारे पास, ऊपर 1 बचा, नीचे सर 2 बचा, ये तो x y z कट गया, तो ऊपर x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z। तो x y z को मल्टीप्लाई करेंगे, x y z आएगा अपॉन। ठीक है, तो थोड़ा ये इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए अब ये ट्राई करेंगे आप लोग। 24
एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब, क्वेश्चन है डिवाइड 24x स्क्वायर वाई जेड बाय 6y जेड स्क्वायर। चलो करेंगे इसको। चलिए डिवाइड करना है 24x वाई स्क्वायर जेड क्यूब को बाय 6y जेड स्क्वायर से। ठीक है, तो अगर आप करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। 24x वाई स्क्वायर है तो बच्चों इंटू वाई और जेड क्यूब है तो इंटू जेड है ना। ओपन कर लिया आपने। 6 है इंटू वाई जेड स्क्वायर मतलब जेड इंटू जेड है। अब आप इसको यहाँ z से z काट दिया, एक z से एक z काट दिया, एक y से एक y काट दिया, 6 4 24 आपने यहाँ कट कर दिया। तो यहाँ डायरेक्ट ऊपर बचेगा सर 4 बचा, 6 4 24, x y z बचा क्योंकि बाकी आपके कट गए हैं, और नीचे को तो कुछ नीचे सारा कट गया, तो 4x y z आंसर। अच्छा इसी को मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, जरूरी नहीं था इसको यहाँ से कर। 6 4 24, एक y से एक y कट गया, 2 z से 3 z है ना। 2 z से आप कट जाएंगे तो एक ही तो बचेगा, तो ऊपर क्या बचा सर 4x y। ठीक है, दोनों वे में आप आंसर अपना कर सकते हैं। चलिए एक होमवर्क आपको दे देते हैं यहाँ पे। डिवाइड 63 a स्क्वायर b की पावर 4 c6 बाय 7 a स्क्वायर b स्क्वायर c क्यूब। ठीक, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, कॉपी कर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।